बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दो नाम हैं जो कि एक ही प्रोसीजर के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोग के जहन में क्या आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में एक बेबी को टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF जो है इसको इनफर्टाइल कपल यूज करते हैं अपने बच्चे पैदा करने के लिए। इनमें क्या होता है, ये सपोज एक इनफर्टाइल कपल है, यानी इनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इनफर्टिलिटी के डिफरेंट वजूहात हो सकते हैं। सपोज ये जो हस्बैंड है इनका स्पर्म काउंट कम है, यानी एक नॉर्मल बंदा जो होता है एक इजैकुलेशन में 2000 मिलियन से 3000 मिलियन तक स्पर्म इजैकुलेट करता है, जबकि इनफर्टिलिटी के केस में इस बंदे के इस हस्बैंड के जो स्पर्म है वो कम इजैकुलेट होते हैं इस नंबर से, तब भी इस बंदे को इनफर्टिलिटी का सामना करना होता है। इसके अलावा इनकी जो स्पर्म है वो प्रॉपर शेप में नहीं है या सही मूव नहीं कर सकते, तब भी इसको इनफर्टिलिटी का सामना करना होता है। इसी तरह जो फीमेल है यानी जो वाइफ है, उनमें भी इनफर्टिलिटी के डिफरेंट वजूहात हो सकते हैं। सपोज ये फीमेल का यूट्रस है, यूट्रस का जो फिलोपियन ट्यूब है वो किसी वजह से पिक्चर किया है, यहाँ से बंद हो गया है। तो क्या होता है, यहाँ से जो ओवरी है वो एग रिलीज करता है, एग रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब में जाता है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म तो यहाँ से विजाइनस से एंटर कर गया, लेकिन अब यहाँ से यानी फिलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी oocyte बेटा है उसके लिए रास्ता बंद है। कहाँ जाएगा स्पर्म, कैसे फर्टिलाइज करेगा? तो यहाँ पर भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अब इस कपल को बच्ची भी चाहिए लेकिन ये इनफर्टाइल भी है, तो क्या करें? इसके लिए ये यूज करेंगे IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसीजर को। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इस मेल का यानी जो हस्बैंड है यहाँ से इसका स्पर्म लिया जाता है, और जो वाइफ है वहां से इसका ओवम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब लेबोरेटरी में ही इस स्पर्म और ओवम को लिया जाएगा और फ्यूज किया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा। फिर फर्टिलाइज जाइगोट को जो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा यानी ब्लास्टोमेयर को फिर से इस पेट्री डिश से निकाल के फिर से इस यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा। तो क्या होता है, ये है पेट्री डिश, ये है पेट्री डिश जिसमें फीमेल से एग लिया गया, यानी एक से ज्यादा एग लिए जाते हैं क्योंकि चांस कम होता है कि फर्टिलाइज हो, तो एक से ज्यादा एग लिए जाते हैं, और यहाँ से मेल से स्पर्म लिया गया। अब लेब में ही इसी पेट्री डिश में इसको यानी स्पर्म को फ्यूज किया गया इस एग के साथ। अब यहाँ पे जाइगोट बना, ये क्या बनाया इन्होंने, जाइगोट बनाया। ये जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड होना शुरू किया। पहले 2 सेल बनाए, फिर 2 से 4 सेल बने, 4 सेल से 8 सेल बने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 सेल स्टेज से ही हम इस ब्लास्टोमेयर को अब यहाँ से पेट्री डिश से निकाल के इस फीमेल के यूट्रस में दोबारा ट्रांसफर करेंगे, यानी बच्चा जो है वो अब ग्रो करेगा इस मदर के यूट्रस में। जस्ट एग और स्पर्म के मिलाप के लिए हमने लेब का इस्तेमाल किया, यानी पेट्री डिश में इनको फ्यूज कराया। तो क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं ZIFT, ट्रांसफर के 2 तरीके होते हैं, एक है ZEFT और एक है IUT। ZEFT क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। ZEFT में जब ये जाइगोट 8 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है या 8 सेल स्टेज से कम होता है, यानी ब्लास्टोमेयर की तादाद 8 सेल स्टेज से कम हो या 8 सेल स्टेज हो, तो यहाँ पेट्री डिश से इसको निकाल के मदर के यूट्रस में जो फिलोपियन ट्यूब है वहां पे इसको ट्रांसफर किया जाता है।
तो इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं ज़िफ्ट। अब IUT क्या है? IUT का मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब 8 सेल स्टेज से, यानी ये ब्लास्टोमियर जो है 8 सेल स्टेज से ज़्यादा हो जाए, यानी 16 और 8 सेल स्टेज के दरमियान में हो जाए, तो ये यहाँ से उठा के, इस पिट्री डिश से उठा के डायरेक्ट जो है यहाँ पे यूट्रस, यानी मदर के यूट्रस के यूट्राइन कैविटी में इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब बच्चा जो है उसका वही प्रोसीजर होता है जो नॉर्मल होता है, यानी जो एम्ब्रियो बनता है। यानी अब ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम में, प्लेसेंटा बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा और वही 9 महीने गुजारेगा और फिर इसकी पार्चुरेशन होगी और ये बच्चा जो है वो फिर सलामत पैदा होगा। तो स्टूडेंट्स, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये तो इनकी मजबूरी थी, यानी इनफर्टिलिटी थी इनकी, तो इस वजह से इनको बच्ची भी चाहिए थी, तो इस वजह से इन्होंने IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर कराया। इसके अलावा कुछ लोग जो है, अक्सर जो एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर्स होते हैं, वो ये प्रोसीजर यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है? सरोगेसी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो नॉर्मल जो कपल है, यानी ये हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरी बंदी होती है, तीसरी औरत होती है। इस सरोगेसी में क्या होता है, इस मेल का स्पर्म लिया जाता है और फीमेल का ओवम लिया जाता है। इनको मिलाया जाता है लेब में, पेट्री डिश में इनको फ्यूज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराई जाती है, जायगोट बनता है, जायगोट डिवाइड होता है, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। फिर ये ब्लास्टोमियर्स जो है इस पेट्री डिश से उठा के इस तीसरी बंदी जो है, जो थर्ड पार्टी है, इसके यूट्रस में इसको ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे, या फिलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्राइन कैविटी में। यानी या ये प्रोसीजर यूज किया जाता है या ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। अब ये बच्चा जो ग्रो करता है, यानी यहाँ पे जो फीटस बनेगा वो ग्रो करेगा, 9th मंथ गुजारेगा इस तीसरी बंदी के पेट में। स्पर्म इस बंदी का है, ओवम इस बंदी का है और बच्चा इसके पेट में है। अब ये बंदी जो है इस बच्चे को जन्म देगी, तो ये बच्चा जो है ये इस बच्चे की सरोगेट मदर कहलाएगी। अब ये सरोगेट मदर इस बच्चे को इस कपल के हवाले कर देगी, यानी जहां से स्पर्म लिए थे और ओवम लिया था। ऐसा बहुत ज्यादा होता है आजकल, खासकर इंडियन जो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स होते हैं। जो शाहरुख खान का छोटा बेटा है वो भी सरोगेसी के थ्रू पैदा हुआ है और प्रियंका की जो बेटी है वो भी सरोगेसी के थ्रू पैदा हुई है। यानी इनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो क्यों बर्दाश्त करें 9 महीनों तक, क्यों अपने पेट में बच्चे को उठाएं, या फिर डिलीवरी का जो पेन होता है वो तो अलग होता है, तो वो क्यों बर्दाश्त करें। तो वो इन सब से बचने के लिए एक सरोगेट मदर को रख लेते हैं और उनको फिर खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं, और जब उनके बच्चे का बर्थ हो जाता है फिर उस बच्चे को फिर ले लेते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस आप लोग लाइक नहीं करते, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आप लोगों को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।